PIA हमें फरोख्त करें, 10 अरब रुपए से ज्यादा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने निजकारी के वफाकी वजीर अलीम खान को खत भेज दिया। खैबर पख्तूनख्वा के सरमायाकारी बोर्ड ने अलीम खान को बताया ये खत वजीर आला, चेयरमैन और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की तरफ से समझा जाए। PIA कौमी एयरलाइन है और इसके असासे कौम के लिए अहमियत रखते हैं, नहीं चाहते ये बैरूनी या निजी हाथों में जाए। निजी कंपनी के 10 अरब रुपए की पेशकश से ज्यादा बोली देने के लिए तैयार हैं। खत में यह भी कहा गया है कि उम्मीद है हमें जल्द मौका दिया जाएगा ताकि अपनी तजावीज़ के साथ आपकी टीम से मिल सकें। शुरू से जो ये प्रोसेस रन किया गया, इतने भोंडे तरीके से किया गया जैसे एक मजाक होता है। इस किस्म का तो आप एक कार नहीं बेचने में मजाक करते या अपना प्लॉट बेचने में मजाक नहीं करते। PIA एक इतनी बड़ी एंटिटी। PIA की बोली नहीं, अपना मजाक उड़वाया गया। जो कुछ हुआ वह हैरान कुन था। ऐसा तो कार या प्लॉट बेचने के लिए नहीं करते। बोली के वक्त वजीर निजकारी कहाँ थे? साबिक वफाकी वजीर निजकारी मोहम्मद जुबैर हुकूमत पर बरस पड़े। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा 1 साल से वावेला किया गया और एक रोड शो तक नहीं किया गया। शुरू से ये अमल भोंडे तरीके से किया गया। तमाशा हो, इससे पाकिस्तान आने वाले सरमायाकार भी पीछे हट गए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा अली अमीन गंडापुर पहले सूबे के बच्चों को पढ़ाएं और लोगों को रोजगार दें। PIA लेकर सियासत ना चमकाएं। सिंध हुकूमत भी कहती थी स्टील मिल ले लेंगे। बस कर दें भाई, हमें आपकी सलाहियतों का पता है। साबिक CEO PIA मुशर्रफ रसूल कहते हैं कंसोर्शियम का एविएशन ने जिस किस्म की बोली लगाई, लगता है वो संजीदा नहीं थे। मंसूबाबंदी थी कि बड़े सरमायाकारों को लाया जाएगा, ऐसा नहीं हो सका। कौमी इदारों की लूट सेल की मुखालफत करेंगे। इदारों को तबाह करने वालों को हक नहीं कि अवाम और रियासत के असासे औने पौने दामों फरोख्त करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आलमी मंडी में तेल की कीमत कम, यहाँ बढ़ रही है। मईशत में बेहतरी के दावे झूठ हैं, पूरी हुकूमत ही झूठ पे खड़ी है। सदर और वजीर आजम के जेर इस्तेमाल तैयारों की मुरम्मत पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वजीर खजाना की सरबराही में इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास। 2 VVIP तैयारों के लिए ग्रांट मंजूर कर ली गई। E-पासपोर्ट सिस्टम के लिए 2 अरब 93 करोड़ की रकम भी मंजूर। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का मुतालबा भी मान लिया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने सिंध हुकूमत के लिए 30 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। ग्रांट 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर पर खर्च होगी। पस्तून में सिविल अस्पताल चौक पर गर्ल्स स्कूल के करीब धमाका। स्कूल जाने वाली 5 बच्चियों समेत 9 अफराद शहीद। पुलिस का कहना है धमाके में स्कूल के सामने से गुजरने वाले पुलिस मोबाइल को टारगेट किया गया। धमाका के इस्लामाबाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए धमाका किया गया। जाबाक अफराद में 1 पुलिस एहलकार भी शामिल। 4 पुलिस एहलकारों समेत 34 अफराद जख्मी हुए। 13 शदीद जख्मी कोयटा मुंतकिल। शहीद होने वाली बच्चियों की उम्र 5 से 10 साल के दरमियान है। धमाके में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वजीर आजम और वजीर दाखिला की मुजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा बुज़दिलाना हमले कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी बोले बच्चों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा दहशतगर्दों से बच्चों और बेगुनाहों के खून का हिसाब लेंगे। आर्म्ड फोर्सेज या सिविल आर्म्ड फोर्सेज को दहशतगर्दी में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का इख्तियार देने की तैयारी। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस शख्स को 3 माह तक तहवील में रखा जा सकेगा। हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। तरमीमी बिल के मुताबिक गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए GIT बनाई जाएगी। तरमीमी एक्ट मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तसव्वुर किया जाएगा।
तादाद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, केस को मैनेज करने की ज़रूरत है। वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। जस्टिस नए आए हैं, उनको मौका दिया जाए कि वो प्रूव कर सकें कि वो इस सीट के लिए सबसे अहल आदमी थे और सबसे अहल आदमी को चुना गया है। सेनेट की कामा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कर लिया। जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 की जाएगी। तहरीक इंसाफ के हामिद खान और JUI के कामरान मुर्तजा ने बिल की मुखालफत की। हामिद खान ने कहा, भारत हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है, वहाँ जजों की तादाद 34 है। सुप्रीम कोर्ट के आपसी झगड़ों की वजह से मुकदमात में ताखीर हुई। कामरान मुर्तजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में 2 ग्रुप बन गए थे। हुकूमत अक्सरियत को अकलियत में बदलना चाहती है। वो समझते हैं जजों की अक्सरियत उनके हक में नहीं। जजों की तादाद बढ़ाने के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश। सेनेट ने तरमीमी ऑर्डिनेंस मुतालिका कायमा कमेटी के सपोर्ट कर दिया। वजीर आजम का कामयाब दौरा सऊदी अरब और कतर। शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। वजीर आजम की अमीर कतर से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। मुलाकात में सरमायाकारी, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई और आलमी पेशरफ पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। वजीर आजम ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौके पर रोशनी डाली। रियाज में वफाकी वुज़रा का सऊदी वुज़रा के हमरा इजलास। सरमायाकारी के रोड मैप पर तबादला ख्याल। सऊदी वजीर सरमायाकारी शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा, सरमायाकारी के हजम में मजीद इजाफा करेंगे। पाकिस्तानी मईशत और तिजारत के फरोग में सऊदी अरब भरपूर किरदार अदा करेगा। सऊदी अरब में बड़ी ही सूदमंद मीटिंग्स हुई। जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर पर उसको ले गए हैं। बड़ी ही अहमियत का हामिल दौरा रहा है कतर का। 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर करेंगे। वजीर आजम के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। सऊदी अरब 2 अरब 80 करोड़ डॉलर, कतर 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अली अमीन गंडापुर एक गैर संजीदा आदमी है। वो लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे। जल्द खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपनी हुकूमत का गिरेबान पकड़ेंगे। हुकूमत ने एक वतीरा इख्तियार किया हुआ है, पर्चे जैली करके फिर दूसरे थानों में पर्चे, फिर तीसरे थानों में पर्चे, और लोगों को तंग कर रहे हैं। अपने आप को एक्सपोज किया, सिस्टम एक्सपोज हो चुका है। कोशिश की थी कि वो लोगों के ऊपर डालेगा, वो खो भी टूट चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अटक जेल से रिहा होने वाले सरकारी मुलाजिमीन का इस्तकबाल किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, इस बार जाएंगे तो हुकूमत का तख्ता उल्टा कराकर ही वापस आएंगे। हुकूमत जाली पर्चे करके लोगों को तंग कर रही है। पुरअमन एहतजाज के लिए जाने वाली बहुत से कारकुन को गिरफ्तार किया गया। हमारे 90% सरकारी लोग अदालतों के जरिए रिहा हो चुके हैं। कुछ लोग रह गए हैं जो जल्द रिहा हो जाएंगे। फजलुर रहमान को चाहिए अपने कॉल ऑफ फेज में तजाद ना करे। दोबारा इलेक्शन हो तो JUI एक सीट भी नहीं जीत सकती। पिछले दिनों इस्लामाबाद पर एक चढ़ाई की गई। जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो गिरफ्तार हुए, उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन थे। कल जमानत पर रहा हुए KP के वजीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको वन स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। विफाक पर चढ़ाई करने वालों को नवाजा जा रहा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जमानत पर रिहा सरकारी मुलाजिमीन को हार पहनाए, तरक्की देने की यकीन दहानी कराई। विफाकी हुकूमत को इस बात को संजीदा लेना चाहिए। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा, ऐसी चीजों को फरोग देंगे तो कल कोई भी सूबा विफाक पर हमलावर हो सकता है। 9 मई GHQ हमला केस। बानी PTI को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। फर्द जुर्म आइंदा समात पर आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 रेफरेंस में बानी PTI की दरखास्त जमानत पर एतराजात दूर कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त पीर को समात के लिए मुकर्रर करने की हिदायत।
ATC लाहौर ने बानी PTI की बहनों अलीमा और उज़मा खान की 3 मुकदमात में उबूरी जमानत मंजूर कर ली। इसराइल की गजा पर हौलनाक बमबारी जारी, 24 घंटे में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद कर डाले। नसीरात कैंप में स्कूल पर इसराइली तैयारों ने बम बरसाए, बच्चों समेत 10 पनागुज़ीन शहीद हो गए। अल-मवासी में 3 फलस्तीनी इसराइली फौज की गोलियों का निशाना बने। मगरबी किनारे में ड्रोन हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 43,259 हो गई। इसराइल के लिए बड़े जानी नुकसान का दिन। हिजबुल्लाह के मुतादिद रॉकेट हमले, 7 इसराइली मारे गए। हिजबुल्लाह ने 3 इसराइली शहरों को 30 से ज्यादा रॉकेटों से निशाना बनाया। मुतादिद इसराइली तंसीबात को नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब लेबनान पर इसराइली हमलों में तेजी आ गई। गुज़श्ता रात से बैरूत पर 10 से ज्यादा फजाई हमले हो चुके हैं। 24 घंटों में 45 शहरी शहीद हुए। 14 की मजमूई तादाद 2800 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें 145 हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं। अमरीकी इलेक्शन में 3 दिन बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस की स्विंग स्टेट्स में जोर आजमाई। कामला हैरिस ने ट्रंप को जहनी मरीज, तो ट्रंप ने कामला को नाअहल करार दे दिया। कामला हैरिस ने कहा, लोग ट्रंप की बातों से तंग आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोले, कामला तो हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल हैं, वो कम से कम ज़हीन तो थी। मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर का स्टीयरिंग संभाल लिया। ट्रैक्टर ड्राइविंग को खुशगवार तजुर्बा करार दिया। काश्तकारों के लिए वज़ीर आला ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज, कुरानंदाजी के जरिए मुफ्त ट्रैक्टर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से US एडमिशन के डायरेक्टर की मुलाकात। माहौलियाती तब्दीली, काबिल तजदीद तवानाई, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मासूम बच्चों को या अगर बाइक देते हैं या मासूम बच्चों को गाड़ी की चाबी देते हैं जो कि अंडर एज है, तो उससे खुदा ना खास्ता कोई हादसा होगा तो वो मर्डर, कत्ल के ज़मरे में आता है। कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल और लैंड क्रूजर चला रहे हैं। बच्चा गाड़ी चलाए और हादसा हो तो कत्ल कहलाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, स्टे ऑर्डर की वजह से चिंची चल रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन शहर में चिंची की इजाजत क्यों दी गई? गवर्नर सिंध ने रूस के कौमी दिन की मुनासबत से कराची में प्रेस क्लब चौरंगी को बरकी कुमकुमों से सजा दिया। कामरान दिसोरी और रूसी कौंसल जनरल की प्रेस क्लब चौरंगी आमद। पाकिस्तान और रूस के कौमी दिन पर कौमी परचम भी लहराए गए। आतिशबाजी का भी एहतमाम किया गया। कामरान दिसोरी ने कहा, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। रूसी कौंसल जनरल ने एहतमाम पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। तेज और बाउंसी विकेटों पर ऑस्ट्रेलिया को हराने का चैलेंज। कौमी खिलाड़ियों की मेलबर्न में फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स के बाद नेट पर बाउलिंग और बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस। वनडे सीरीज के लिए ग्रीन शर्ट्स का फोटोशूट। खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ पोजेस में तस्वीरें बनवाई। पहला वनडे पीर को होगा। बाबर आजम के लिए एजाज। साबिक कप्तान का बैट मेलबर्न ग्राउंड के लॉन्ग रूम में नुमाइश के लिए रख दिया गया। बाबर ने T20 वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाला बैट अतिया कर दिया। MCG लॉन्ग रूम में डॉन ब्रेडमैन, डेविड बॉन, जैक होब्स और ब्रायन लारा के बैट नुमाइश के लिए मौजूद हैं। हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। 121 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 5 ओवर्स में हासिल कर लिया। आसिफ अली की तूफानी निफ्ट सेंचुरी। 14 गेंदों पर 55 रन बनाए। मोहम्मद इखलाक ने 12 गेंदों पर 40, फहीम अशरफ ने 5 गेंदों पर 22 रन स्कोर किए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। कहा, लड़ने का यही जज्बा जीत के लिए जरूरी होता है। एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास PCB गवर्निंग बोर्ड के रुकन बन गए। तर्जुमान क्रिकेट बोर्ड ने बताया, साबिक स्टाइलिश बल्लेबाज को स्टेट बैंक ने मौजूदा मेंबर की जगह नामजद किया।
गवर्निंग बोर्ड की तादाद में इजाफा नहीं किया गया। लेजेंडरी बल्लेबाज को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरियों की सेंचुरी बनाने वाले वाहिद पाकिस्तानी होने का एजाज हासिल है। जहीर अब्बास इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सदर भी रहे, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल हैं। सिंध वाइल्ड लाइफ ने 300 कछुओं के बच्चे समंदर में छोड़ दिए। कछुओं के बच्चों की उम्र 1 से 2 रोज थी। सिंध वाइल्ड लाइफ का कहना है रवा साल कछुओं के अंडों का हदफ 30,000 रखा है। 37 दिन हो गए, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ARY का और सलमान इकबाल का, उनके रिपोर्टर्स का, सबका। हर आदमी के लिए एंट्री फ्री है, लेकिन जो हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर होगा उसको एक QR कोड मिलेगा। ACPKHI हमारी वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करें। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला जारी। आज मिस्री थिएटर प्ले फोर्स मी इफ यू कैन पेश किया गया। मेले में मुल्की और गैर मुल्की फनकारों ने फेस्टिवल को 4 चांद लगाए। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने सलमान इकबाल और ARY न्यूज़ की कवरेज का शुक्रिया अदा किया। बताया फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब आज YMC ग्राउंड में होगी। सबकी एंट्री फ्री है, लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है।